गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। सबसे पहले तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे टू दिस सेशन। और सबसे पहली और एक चीज़ कि सुबह मैंने आपके साथ पेपर शेयर किया था, प्लीज़ उस पेपर को देख लीजिए। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो उस सॉल्व पेपर को देख लीजिए। और जो अभी जुड़े हैं उनका पेपर कैसा हुआ है, आप लोगों ने मुझे ये नहीं बताया कि आपका पेपर कैसा हुआ है। आप कितने सेटिस्फाई हुए हो कि आपको लगा है कि पढ़ाए हुए में से आया है, आपने ये भी नहीं लिखा है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखें। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आने वाले सेशंस जो हैं वो आपके शुरू हो रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम इन द सेंस 2-3 डेज जस्ट, ताकि हम कंटेंट को फिर से मैं अपडेट कर पाऊँ। तो अपडेट करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए कि मैं आपके सेशंस को अपडेटेड वर्जन्स में ला सकूँ। तो देखिए, सिर्फ 2-3 डेज में तब तक आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं, और मॉक टेस्ट के साथ आपका डिटेल वर्जन ऑफ HP GK भी चलेगा। पर मेरी उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपकी क्या डिमांड्स हैं? आप हिमाचल जीके के कौन से ऐसे वीकेस्ट टॉपिक्स हैं जिनको आप पहले उठाना चाहते हैं, या कौन सी चीज़ आप मुझसे शुरू करवाना चाहते हैं? आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि क्या चाहिए, क्या आपकी डिमांड्स है, ताकि मैं आपके सामने उस कंटेंट को अपडेट करके ले सकूं। और दूसरा, हो सकता है कि आने वाले सेशंस, आपके अभी मॉक टेस्ट चल रहे हैं, डिटेल सेशंस भी आपके आ जाएंगे। तो जस्ट वेट फॉर 2-3-4 डेज, ताकि मैं, अभी मॉक टेस्ट इसलिए चल रहे हैं कि मेरे को अभी कंटेंट बनाना पड़ रहा है डिटेल। तो एक बार मेरा डिटेल अपडेटेड वर्जन्स बन जाए तो मैं आपके आगे फिर वो सेशंस रख सकूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बट दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। आपने देखा होगा हिमाचल जीके के मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने किए हैं, तो ऑप्शंस आर वेरी फ्रूटफुल। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशंस के साथ जुड़ना अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो पे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और करवाइए भी। सेकेंड, अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके क्या हैं। मॉक टेस्ट, जितने भी अभी तक मॉक टेस्ट चले हैं उसमें सारे क्वेश्चंस नए हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी देखिए। और जो है आपको डेप्थ से जितना लिटरेचर हिमाचल का है उससे सारा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 19 सीरीज है, तो पहला क्वेश्चन आपके आगे रखा है कि हु स्टार्टेड लैंड रिफॉर्म्स इन चंबा इन द ईयर 1876। लैंड रिफॉर्म्स जो थे चंबा के, देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, करवाना सब कुछ है। टाइम कम है, आपको कौन से सब्जेक्ट्स ज़्यादा पढ़ने हैं, क्या सेशंस चाहिए, तो आप प्लीज़ आज मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखना, ताकि मैं आपके कंटेंट को उस तरह से बना सकूं। JOA की क्लासेस जल्द से जल्द शुरू होंगी, लेकिन सिर्फ 2-3 दिन, ताकि मैं उसका कंटेंट प्रॉपरली तैयार कर सकूं, क्योंकि डेप्थ में पढ़ाना है आप, तो डेप्थ में पढ़ाएंगे। क्योंकि सारे, और एक दिन, जिस दिन भी आपके साथ जुड़ी, और आपको एक दिन इस पेपर का, जो ये पेपर आया है, इसकी प्रॉपर एनालिसिस करके बताऊंगी कि आपको कौन से, जिस दिन सेशन शुरू होगा उस दिन सबसे पहली चीज़ आपको एनालिसिस करके दूंगी कि कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा फोकस करनी है। तो उस दिन का भी बस मुझे 3 दिन दीजिए, ताकि मैं अपना कंटेंट जो है, देखिए है, लेकिन अब जिस तरह से डिमांड्स है पेपर की, उस हिसाब से अपडेटेड वर्जन्स लाने हैं। तो 2-3 डेज मान के चलिए, हो सकता है मैं कल ही ले आऊँ, हो सकता है कि मैं कल ही ले आऊँ, आप बस वेट कीजिए, तो हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हु स्टार्टेड लैंड रिफॉर्म्स इन चंबा इन द ईयर 1876। 1876 में लैंड रिफॉर्म्स इन चंबा जो है किसने शुरू किए थे? कर्नल रीड, जॉन हैरी, जगत सिंह या विग्ने? चलिए विग्ने से शुरू करते हैं। आपको पता है विग्ने जो था ये चंबा आया था, किसके टाइम पे आया था? चढ़त सिंह के टाइम पे। और चढ़त सिंह के टाइम पे क्या हुआ था चंबा में? दैट इज सती प्रथा का अंत हुआ था। कब आए थे? 1839 में। तो ये क्वेश्चन गलत, ऑप्शन गलत। जगत सिंह, जगत सिंह कौन था? ये था नूरपुर का राजा। ये कौन था आपका? नूरपुर का राजा। ठीक है, जिसने नूरपुर नाम रखा था, किसके बेसिस पे? नूरजहां के बेसिस पे। तो जगत सिंह वॉज द इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ नूरपुर। नूरपुर का नाम क्या था? जेठपाल। पहले नूरपुर की कैपिटल क्या थी? पठानकोट। और पुराना नाम क्या था? धमेरी। धमेरी को बनाने वाले थे जेठपाल। बासदेव ने धमेरी से, नूरपुर पठानकोट से धमेरी किसने किया था? बासदेव ने। सोचा किसने था? तख्तमल ने। तो फिर उसके बाद सूरजमल का ये कजन था जगत सिंह,
जगत सिंह के टाइम पे जहांगीर आए थे। जहांगीर ने जो है जहांगीरी दरवाजा और जहांगीरी फोर्ट बनाया था, और नूरजहां भी उनके साथ आई थी। तो नूरजहां और जगत सिंह के एज ए ब्रदर सिस्टर रिलेशन से, जिसकी वजह से नूरपुर का नाम क्या पड़ गया, नूरजहां के नाम पे नूरपुर पड़ गया। तो ये नहीं है, बट जगत सिंह ने चंबा के राजा जनार्दन सिंह, चंबा का जो राजा था जनार्दन सिंह, उसको मारा था। तो जगत सिंह ऑफ नूरपुर किल्ड द रूलर ऑफ चंबा, दैट इज जनार्दन सिंह को किसने मारा था, जगत सिंह ने मारा था। जगत सिंह कौन था, नूरपुर का राजा। जॉन हैरी, जॉन वेरी इज द टीचर ऑफ श्याम सिंह, श्याम सिंह। Now who is श्याम सिंह? श्याम सिंह is the one of the most important ruler of चंबा। इसने जो है इंपीरियल दरबार अटेंड किया था। अगर श्याम सिंह की बात करें तो 1883 में चार्ल्स एटिंगसन यहाँ पे आए थे। आपका जो पोस्टल टेलीग्राफ ऑफिस है जो 1887 में, उसको आपका क्या कर दिया गया था, इंडियन पोस्टल टेलीग्राफ के साथ मिक्स कर दिया था श्याम सिंह के टाइम पे। श्याम सिंह हॉस्पिटल भी बना है, तो ये सारा श्याम सिंह के टाइम पे हुआ था। तो श्याम सिंह को पढ़ाने के लिए कौन सा कहते हैं टीचर अपॉइंट किया गया था, तो जॉन हैरी वाज द टीचर। तो ऑप्शन क्या बची आपके पास, कर्नल रीड। कर्नल रीड जो थे 1876 में, उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स मूवमेंट्स जो थी उनके अंतर्गत आई थी। फर्स्ट लैंड रिफॉर्म जो हुआ था डेवलपमेंट, वो कर्नल रीड के टाइम पे हुई थी 1876 में। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक किस किस को क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया, ठीक है। श्याम सिंह के टाइम पे और भी डेवलपमेंट्स हुई थी, पर आपको धीरे धीरे, और जब हम चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिटेल करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ काका एजुकेशनल ट्रस्ट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, काका एजुकेशनल ट्रस्ट जो है वो किसने बनाई है, अनंतचंद, विचित्र सिंह, अनंत राम, या फिर आपका बख्शी प्रताप सिंह। देखिए बख्शी प्रताप सिंह के से शुरू करते हैं, इनको हम बोलते हैं तगमाए शत्रुनाश बोल दीजिए, ठीक है। ये थे, क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि सबसे पहली चीज है ये याद रखिए, ये जो बख्शी प्रताप सिंह थे, इन्होंने क्या किया था, 14 डेज तक बिना भूख प्यास के ये रहे थे। 1857 की क्रांति में कहते हैं इन्होंने जो है आपका ब्रिटिशर्स के अकेले ही शिविर पे चले गए थे। ब्रिटिशर्स रिवोल्ट में ये अकेले ही शिविर में चले गए थे, इसीलिए इनको तगमाए शत्रुनाश कहा जाता है। तो ये नहीं है बख्शी प्रताप सिंह। बचित्तर सिंह जो थे, ये आपके कहा जाता है कांगड़ा का जो बाड़ी बर्तन है उससे रिलेटेड है, तो ये नहीं है। आनंद चंद वॉज द रूलर ऑफ बिलासपुर, ठीक है, पहले आयुक्त भी रहे हैं बिलासपुर के। उसके बाद ये श्रीचंद छाबड़ा जो थे वो आयुक्त बने। फर्स्ट आपका 1954 में बिलासपुर जो था वो 5वां डिस्ट्रिक्ट बना। अनंत चंद जो है ये नहीं है, इनके टाइम पे नहीं। आंसर इज अनंत राम के टाइम पे काका एजुकेशनल ट्रस्ट जो थी वो बनी थी। नाउ विच प्लेस इज फेमस फॉर स्कॉटिश रेड डियर इन हिमाचल, हिमाचल में जो स्कॉटिश रेड डियर के लिए कौन सी जगह फेमस है। ऑप्शंस आपके आ गए। आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नाला और ये भी आप आंसर्स देते चलना, मैं आपके वहाँ पे क्रॉस चेक कर लूँगी कि कितने आपके सही गए हैं। विच प्लेस इज फेमस फॉर स्कॉटिश रेड डियर, स्कॉटिश रेड डियर के लिए कौन सी जगह फेमस है, नालागढ़, दाक्षाय, कसोली या चैर। देखिए नालागढ़ का, एक सेकेंड, नालागढ़ का जो अद्दूवाल है ना, नालागढ़ में जो अद्दूवाल जगह है दैट इज फेमस फॉर बायोटेक पार्क है। वैसे भी आपको पता है नालागढ़ जो था, इसमें आपका क्या चीज़ है, आप ये याद कर सकते हो, नालागढ़ एक इंडस्ट्रियल एरिया है सोलन का, लेकिन रामशहर फोर्ट भी है नालागढ़ में, पेप्सू के अधीन कब आया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी बात कि विक्रमचंद ने नालागढ़ बनाया था, विक्रमचंद ने नालागढ़ बनाया था। ये नालागढ़ पुराना नाम किसका है, हंडूर का। हंडूर को बनाने वाले कौन थे, अजय चंद। तो ये सारी चीज़ें नालागढ़ से आई। नाउ डकशाय किसके लिए फेमस है, डकशाय में पहली बार जो है महात्मा गांधी आए थे और कारावास में रहकर उन्होंने वहाँ पे लोगों को स्पीच दी थी, ठीक है। डकशाय इज द कंटोनमेंट एरिया,
ठीक है, मिलिट्री स्कूल भी बोल सकते हो आप इधर। डगशाई को कैंटोनमेंट, और ये कहा जाता है डगशाई एक ऐसी जगह है जहाँ का कारावास यानी जो जेल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट जेल है। क्यों कहा जाता है? इसमें ऐसे कुछ कमरे हैं जहाँ पे धूप रोशनी बिल्कुल भी नहीं आती। अगर रोशनी मतलब वहाँ पे लोग सरवाइव नहीं कर सकते, इतनी मतलब वहाँ की वो इतनी बोलते हैं इम्पॉर्टेंट जेल है वो। ठीक है, कहा जाता है नसीरी बटालियन के लोगों को जब जेल हुई थी तो उस डगशाई इस पे कर रखा था, नसीरी बटालियन के लोग, जितनी भी नसीरी बटालियन के गोरखास थे उनको डगशाई कारावास में रखा गया था। और एक और चीज़ है कि ये जो डगशाई कारावास है इसमें कहा जाता है कि जो ब्रिटिशर का अंतिम पर्सन था दैट इज कॉल्ड इजराइली, उसको यहाँ पे रेड शॉट किया गया था। ठीक है, तो डगशाई नहीं, कसोली, कसोली इज फेमस फॉर क्राई। ठीक है, सनावर स्कूल जो कि लॉरेंस ने बनाया है तो इसलिए नहीं है। मंकी पॉइंट यहाँ पे है तो ये नहीं है, आंसर इज चैल। स्कॉटिश रेड डियर के लिए चैल फेमस है। मिलिट्री स्कूल यहाँ पे है, भूपिंदर राजा ऑफ पटियाला, उसकी कैपिटल कौन सी है? चैल। ठीक है, आपका हाईएस्ट पिच ग्राउंड कहाँ पे है? चैल में। तो स्कॉटिश रेड डियर भी जो है आपका कहाँ पे है? हिमाचल में। एक और चीज याद रखना, अनीस विला सलमान रशीद से जो रिलेटेड है वो भी आपके सोलन में है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी सोलन में है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the national what was the national competition of Indian Postal Department started in Himachal? हाल ही में फरवरी में एक पोस्टल डिपार्टमेंट, कहते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट स्टार्टेड इन, एक कंपटीशन हुआ था राष्ट्रीय स्तर का, एक पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित एक कंपटीशन किया गया था। ये जो कंपटीशन था ये फरवरी में हुआ था। तो ये कंपटीशन कहाँ पे हुआ था? चंबा में हुआ था, बिलासपुर में हुआ था, धर्मशाला में हुआ था, सुंदरनगर। कब हुआ था? फरवरी 2021 में। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? चंबा में। तो चंबा से आज का याद कर लीजिए। देखिए चंबा को हायर स्टैंडर्ड्स में रखा गया। अगर चंबा से हम पुरानी हिस्ट्री की बात करें तो 550 में ये क्या बना था? ब्रह्मपुर, जिसको मारूवर्मन ने बनाया। लेटेस्ट साहिल वर्मन ने बनाया। जो आपके ये हैं योगी चरपटनाथ, उनके योगी गुरु थे। फिर अगर साहिल वर्मन ने जब बनाया तो मिंजर फेयर शुरू हुआ, छड़ी यात्रा यहाँ से शुरू हुई। चंबा की अगर डेवलपमेंट्स की बात की जाए तो चंबा इज फेमस फॉर शिप ब्रीडिंग फार्म। घड़ासरू लेक यहाँ पे है। मणिमहेश फेयर यहाँ पे होता है, इसको वैली ऑफ, जिसको आप बोल सकते हो वैली ऑफ मिल्क एंड हनी भी कहते हैं। चंबा आज के बेसिस पे, पहले इसको बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर किया। अब चंबा ने जो है, क्योंकि नीति आयोग के हिसाब से जो आपके सस्टेनेबल गोल्स में मल्टी इंडेक्स होता है, मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स, उसके बेसिस पे चंबा का जो स्टैंडर्ड है वो बड़ा है। लेकिन लिटरेसी वाइज आज भी चंबा जो है वो कम है। तो चंबा नहीं, बिलासपुर। बिलासपुर में जो है आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एम्स जो है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, आपका जो है बिलासपुर में बन रहा है। 100% कोविड की जो ट्रीटमेंट्स हैं वो बिलासपुर बनी है। और दूसरा, अगर बिलासपुर कहलूर, इसका पुराना नाम था, जो बीरचंद ने बनाया था, चंदेल डायनेस्टी से था। बीरचंद के बाद जो कहलूर, कहलूर के बाद जो है आपका बिलासपुर किसने बनाया था? दीपचंद ने, जिसने नाम क्या रखा था? व्यासपुर। ढोलरा बहल उसने बनाया, नाहर टेम्पल उसने बनाया। अभिवादन की प्रतिक्रिया या अभिवादन की प्रथा जो थी वो किसने चलाई थी? दीपचंद ने। तो ये नहीं है, आंसर इज धर्मशाला। नेशनल कंपटीशन जो था ये धर्मशाला में चला था। और ये जो धर्मशाला आपको पता है मिनी लहासा है, सेकेंड कैपिटल है। अभी आपने देखा होगा अभी रिसेंटली 10 to 15 दिसंबर तक विंटर सेशन जो है वो तपोवन में चला है धर्मशाला में। ठीक है, आपका करंट अफेयर्स जो है हिमाचल का, वो आपको पता है वीकेंड का वार सैटरडे को होता है, तो सैटरडे को हम वीकेंड का वार करेंगे। ठीक है, आपका सैटरडे को नहीं हो पाया था क्योंकि मैराथन्स चल रहे थे। तो अब सैटरडे के सेशंस को जरूर एंजॉय करोगे। और सैटरडे के सेशंस जो होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे हफ्ते के सेशन से, उसमें आपको पता चल जाएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो है वीकली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया अलग और वीकली करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल अलग। ठीक है, आई होप कि अगर आप सेटिस्फाई हो नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख देना। नाउ सुंदरनगर में देखिए, सुंदरनगर में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ITI इंस्टीट्यूट है जो कि डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए, तो ये भी याद रखना डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए सुंदरनगर है।
फार्मर रीजनिंग इंस्टीट्यूट भी है, सुंदरनगर को बनेड़ कहा जाता है, गरुड़ सैन ने इसको बनाया था, ठीक है, तो ये नहीं, आंसर इज धर्मशाला। Which women police station become the best among the 11 police stations in the state on 8th March 2021? 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन डे, ठीक है। उसके अंतर्गत कहा जाता है कौन सा सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन को डिक्लेयर किया गया है 11 डिस्ट्रिक्ट्स में 8 मार्च को, किस बेसिस पे? उनकी अच्छी मोटर बाइक, ठीक है, ड्रिलिंग, बिकॉज ऑफ इट्स हाई ड्रिलिंग एंड मोटर बाइक कहते हैं ना एग्जीबिशंस या प्रेजेंटेशंस के बेसिस पे कहा जाता है कि कुल्लू को जो है बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला है 8 मार्च 2021 को, मंडी को नहीं। देखिए मंडी में जो है हाल ही में, अब आपको पता है कंडाधार में जो है अभी कांगनी धार सॉरी जो है, आपको पता है कांगनी धार में रिसेंटली हेली टैक्सी शुरू की गई है, ठीक है, ये लेटेस्ट करंट अफेयर से भी याद कर लीजिए। नागचला में जो है कांगनी धार में शिव धाम भी बन रहा है, आने वाले टाइम पे क्या बन रहा है, एक बहुत सुंदर शिव धाम बन रहा है, क्योंकि आपको पता है मंडी को छोटी काशी और वाराणसी भी कहा जाता है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे सिकंदर धार भी है, क्योंकि यहाँ से मंडी में ही सिकंदर लोधी जो थे उस सिकंदर धार से क्रॉस हुए थे, इसीलिए उसका नाम सिकंदर धार रख दिया गया। मंडी से देखा जाए तो भूतनाथ टेम्पल है, पंचवक्त्र टेम्पल यहाँ पे बना है, आज का मंडी अजबर सैन ने बनाया भूतनाथ टेम्पल, और रिसेंटली देखा जाए तो चक्कर जो है वो डेयरी फार्मिंग है, यहाँ पे डेयरी स्टेशंस हैं। देन आपका कमांड में IIT है, मंडी में जो है नागचला में एयरपोर्ट बन रहा है, थुनाग जो जगह है वहाँ पे सिल्क ब्रीडिंग फार्म्स बन रहे हैं। तो ये सारा क्या है, मंडी से रिलेटेड। कुल्लू में सबसे अगर पुरानी देखें तो भुट्टिको जो है, भुट्टिको वीवर्स 1944 में आए थे, और भुट्टिको वीवर्स को क्या कहा जाता है, कहाँ पे है वो, शमशी में 1944 में बने थे, जहाँ से आपके भुट्टिको शॉल्स निकलते हैं, और वेदराम ठाकुर, ठीक है। R सीली ने 1817 में यहाँ पे एप्पल प्लांटेशन की थी, कहाँ पे, बंदरोलो में, ठीक है। पतली कुल में जो है कहा जाता है, पतली कुल जो है बेसिकली फेमस फॉर फिश ब्रीडिंग फार्म, और वहीं पे जाकर उसकी जो है अच्छी कहते हैं ना, एक आज इसी फरवरी में गोल्डन जिसको बोल सकते हैं, एक प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट की जा रही है वहाँ पे फार्म की। तो ये नहीं है आंसर, चंबा, देखिए चंबा में शिप ब्रीडिंग फार्म है यहाँ पे, और चंबा वैली अभी बताया वैली ऑफ हनी एंड मिल्क के लिए चंबा को स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे रेज किया गया है। देखिए चंबा में चमेरा प्रोजेक्ट है, अगर टूरिज्म के हिसाब से देखा जाए तो खजियार, ढलौजी, तलेरू ये एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो आंसर शिमला, तो शिमला में आपको मैंने बताया था कि शिमला जो है शामला से बनी है। 1838 में जो है ऑकलैंड ने जो है यहाँ पे पहली बार भूमि खरीदी थी। 38 में अफगानिस्तान वॉर पे समझौता हुआ था, यहीं से डिसीजन लिया गया था। 36 में ऑकलैंड ने लैंड ली थी। 1887 में गायटी थिएटर बना, जिसका पहला प्रपोजल जो था वो क्या था, टाइम विल टेल। 1913 में जो है छाबा प्रोजेक्ट बना। देन 1974 में स्टेट म्यूजियम जो कि इनर वेराम है, 1981 में पीटर हॉफ में लगी थी। कर्जन ने जो है 1903 में रेलवे मार्ग का उद्घाटन किया था। 1879 में बानेस कोर्ट। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके इससे रिलेटेड। वाइल्ड फ्लावर हॉल लॉर्ड किचनर से है। लॉर्ड किचनर की मृत्यु जो है ढली सुरंग में हुई थी, और ढली सुरंग जो थी वो मेजर ब्रिग्स ने 1851 में बनाई थी। तो ये सारे क्वेश्चन ये नहीं है, तो आंसर इज कुल्लू। विश्रांति, अ होम फॉर द एस्टैब्लिशमेंट एट विच प्लेस इन हिमाचल। विश्रांति एक होम है फॉर एल्डर पीपल्स, किसके लिए, एल्डर पीपल्स के लिए, जो ओल्ड एज होम्स होते हैं ना, जिस तरह से हर जगह पे गवर्नमेंट ने कहा है विश्रांति सेटअप किए जाएंगे। तो ये जो कहा गया है कि विश्रांति एक होम है फॉर एल्डर पीपल्स, ये कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया है, धर्मशाला पे नहीं। तो अभी धर्मशाला पे सेशंस चले हैं, और आपने देखा होगा मिस्टर ठाकुर ने, जयराम ठाकुर जी ने अभी एक अयोग्य आराम अयोग्य जो है वो नियुक्त किया है, ठीक है। उसके बाद आपका कांगड़ा में नहीं है, शिमला में नहीं है, आंसर इज पालमपुर। आंसर क्या है आपका, पालमपुर। देखिए कांगड़ा में नहीं है, कांगड़ा जो है क्राइम्स के लिए फेमस है,
छोटे छोटे लघु उद्योग हैं। सबसे ओल्डेस्ट रियासत कौन सी है आपकी? त्रिगर्त, ठीक है। इसको जालंधरा भी बोला जाता है, इसको कानगढ़ भी बोला जाता है, क्योंकि जालंधर के कान यहाँ पे गिरे थे। पहला कौन आया था? 1615 में थॉमस कॉरियट। देन उसके बाद फॉरेस्टर आया, मूरक्राफ्ट आया, ब्रिजेश्वरी मंदिर को गजनवी ने लूटा था। देन अगर कांगड़ा से छोटी छोटी रियासतें निकली थी, सबसे पहली रियासत जो कांगड़ा से अलग हुई थी वो थी जसवां, जिसको बनाया किसने था? पूरब चंद ने। फिर उसके बाद धीरे धीरे गुलेर, गुलेर के बाद आपकी आई सिब्बा, दत्तारपुर, आपकी कहते हैं नूरपुर। ये सारी जो है आपकी क्या बनी है? छोटी छोटी रियासतें कांगड़ा से निकली। तो ये नहीं, आंसर इज पालमपुर। देखिए पालमपुर में CSIR कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। आपको पालमपुर टी के लिए फेमस है, तो पालमपुर इज फेमस फॉर विश्रांति होम भी जो है यहीं पे सेटअप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लास्ट विलेज ऑफ पांगी? पांगी कहाँ पे है? चंबा में। पांगी कहाँ पे है? आपके चंबा में, ठीक है। पांगी के लोगों का खास चीज क्या है? पांगी का हेडक्वार्टर क्या है? किल्लाड़, ठीक है। अब साच, साच जो है वो चंबा और पांगी को अलग करता है, तो ये कैंसर, सच्चू नहीं है, दैट इज साच, ठीक है। साच ये नहीं। कामरू, कामरू किसकी कैपिटल है? बुशहर की। किसने बनाई थी? प्रद्युमन ने, ठीक है। और अभी क्वेश्चन आया था कि 1857 की क्रांति में किसने पार्टिसिपेट नहीं किया है? रामपुर बुशहर ने। तो बुशहर कामरू, कामरू से सरहान किया छतर सिंह ने। राजा केहरी सिंह वॉज द इम्पोर्टेंट रूलर जिसको हैंगरैंग वैली मिली थी, और इन्होंने ही लवी फेयर शुरू किया। लवी फेयर कितने साल पुराना है? 400 साल पुराना। चामूर्ति, अभी जो लवी फेयर हुआ है रिसेंटली, उसमें चामूर्ति घोड़े जो थे वो बहुत फेमस थे। देन उसके बाद आपका देखा जाए, राजा केहरी सिंह को हैंगरैंग वैली तो मिली, साथ में उन्होंने उनको अजाना बहू और क्या कहा जाता है, अजाना बहू और छत्रपति की उपाधि किसने दी थी? राजा औरंगजेब सिंह, मुगल एम्परर जो थे औरंगजेब, उन्होंने दी थी। तो चितकुल, चितकुल वॉज द लास्ट वैली ऑफ आपकी किन्नौर की है। तो ये जो है चितकुल नहीं है, तो आंसर क्या आएगा आपका? सुराल। सुराल जो है पांगी की लास्ट विलेज है। देखिए पांगी में फूल यात्रा होती है, पांगी के लोग बिसोहा को जो है क्या बोलते हैं? लिशु। यहाँ पे ADCs होते हैं, ADC रेजिडेंट कमिश्नर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और पांगी में जो जाति रहती है उसको हम बोलते हैं पंगवाल्स, ठीक है। Which debate topic will be discussed in हिमाचल प्रदेश during गोल्डन रथ यात्रा? आपको पता है हिमाचल में अभी स्वर्णिम रथ यात्रा चल रही है, जो कब चली थी? कब से शुरू होनी थी? 2 अक्टूबर से। कब तक चलनी है? 25 जनवरी 2022 तक, ठीक है, स्वर्णिम जयंती। और इसको जो लीड करने वाला है वो कौन थे? आपके राजीव बिंदल। राजीव बिंदल जो है इसकी पूरी अध्यक्षता कर रहे हैं। किसके अंडर है ये कमेटी? राजीव बिंदल के अंतर्गत। तो इस रथ यात्रा में टॉपिक क्या दिया जाएगा? देखिए बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी। ये रथ यात्रा जो है हिमाचल के बारे में बताएगी, तो पौराणिक हिमाचल, स्वर्णिम हिमाचल, देवभूमि हिमाचल या इतिहास पर चर्चा। तो जो ये आपका आएगा वो क्या है? आपका इतिहास पर चर्चा। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं। अब देखिए हर साल हिमाचल से कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एक बार चंबा रुमाल रिप्रेजेंट किया गया, तो एक बार आपका पिछले साल लाहौल स्पीति के बारे में डिस्कस किया गया था। अब जो है 26 जनवरी परेड में, 26 जनवरी की परेड में हिमाचल से कौन सा टैब्ल्यू जाएगा? दैट इज धामी फायरिंग। धामी फायरिंग के बारे में जो है पूरी डिस्कशंस के बेसिस पे धामी फायरिंग का टैब जो है वो आपकी 26 जनवरी की परेड में दर्शाया जाएगा। तो ये जो धामी फायरिंग है, आपको पता है 16 जुलाई 1939 में हुई थी। भागमल सोठा जो थे लीडर थे इसके, और 2 लोग मरे थे। अनुलाल ने इसको डील किया था। तो ये धामी फायरिंग के बेसिस पे जो आपका 26 जनवरी को परेड हो रही है उसमें वो टैब्ल्यू जाएगा, ठीक है। तो आंसर इज इतिहास पर चर्चा। एट विच प्लेस ऑफ मंडी पॉलिटेक्निक कॉलेज सेटअप? मंडी में हाल ही में आपका जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया? रिवालसर, भद्रोता, करसोग या नन? देखिए करसोग में मैंने आपको पहले भी बताया है, करसोग में है कैटल ब्रीडिंग फार्म, ठीक है।
और नगवाए में क्या है आपका अंगोरा रैबिट फार्म, तो ये नहीं है। रिवालसर में सीसू फेयर लगता है, ठीक है। रिवालसर में गुरु गोविंद सिंह भी आए थे, इनका गुरुद्वारा भी है। यहाँ पे 3 हिंदू 3 बुद्धिस्ट और 1 गुरुद्वारा है। लोमाश ऋषि से रिलेटेड है। पद्म संभव जो थे यहाँ से रिवालसर बेसिकली उन्हीं से रिलेटेड है। लेक ऑफ फ्लोटिंग रीड्स, 7 फ्लोटिंग रीड्स कहा जाता है। और रिवालसर से हम क्या बात करते हैं, रिवालसर से हम बात करते हैं जो आपका, इसको लोटस पद्मा कैन भी बोलते हैं। तो सीसू फेयर उन्हीं के बेसिस पे लगता है। तो रिवालसर मंडी में झील है। आंसर इज भद्रोता। जो मंडी में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज जो सेटअप हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, मंडी की जो जगह है भद्रोता वहां पे हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर। नागचला में एयरपोर्ट हो रहा है। कागनी धार में अभी रिसेंटली शिव धाम बन रहा है। कागनी धार से ही आपकी हेली टैक्सी शुरू की गई है। नेक्स्ट, यहाँ पे 1 सेकेंड नंबरिंग गलत हुई है, ये 9 है, ये आपका 10, ये 11, ये आपका 12 और ये आपका 13, ठीक है। नाउ विच टेम्पल इज अनाउंस्ड टू बी चेंज्ड इन म्यूजियम बाय रामलाल मारकंडा। जो रामलाल मारकंडा जी हैं, दैट इज टेक्निकल मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने किस म्यूजियम, किस टेम्पल का म्यूजियम बनाना अनाउंस किया है। ज्वालामुखी, त्रिलोकीनाथ, चौरासी या भूतनाथ। भूतनाथ मंदिर कहाँ पे है, अजबर सैन ने बनाया था, ठीक है। अजबर सैन ने टोटली डेडिकेटेड टू शिवा। और माधुराव की जलेब जो कि सूरज सैन ने बनाई थी वो किसको डेडिकेटेड है, विष्णु को। 84 टेम्पल्स जो थे ये मेरू वर्मन ने बनाए और ये कहाँ पे है आपके चंबा में, चंबा की भरमौर जगह में, ठीक है। त्रिलोकी, ज्वालामुखी एक सिद्धपीठ है, ठीक है, या इसको आप ये बोल सकते हो शक्तिपीठ है, जहाँ पे माता सती की क्या कहते हैं जीवागिरी है। और कहा जाता है, इस पे इतनी रिसर्चेस की गई कि ये ज्वाला खुद क्यों नहीं बुझती है। अकबर ने भी इस पे प्रैक्टिस की थी, लेकिन जब उसने डोम लगाया था अगले दिन वो भड़क गया था। तो ज्वालामुखी नहीं, आंसर इज त्रिलोकीनाथ। अब ये त्रिलोकीनाथ कौन सा, मंडी का नहीं, ये है लाहौल स्पीति का। जो लाहौल स्पीति का त्रिलोकीनाथ मंदिर है, जिसको अवलौकिकेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, वाई, बिकॉज यहाँ पे शिव जी और बुद्धिस्ट दोनों की पूजा होती है। तो अवलौकिकेश्वर टेम्पल जो है त्रिलोकीनाथ, जो कि लाहौल स्पीति का है, वहाँ पे ये जो है म्यूजियम बनेगा, जिसमें दोनों चीज़ों को बताया जाएगा, हिंदू एंड बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स के बारे में बताया जाएगा। लाहौल स्पीति की स्क्रिप्ट कौन सी है, भोटी। और अगर देखा जाए त्रिलोकीनाथ में पौड़ी फेस्टिवल यहाँ पे लगता है, उदयपुर में है। उदयपुर की कैपिटल क्या है, मृकुला। तो ये याद रखना, त्रिलोकीनाथ। वेयर इज फर्स्ट स्वर्णिम वाटिका इज इस्टेब्लिश। पहली स्वर्णिम वाटिका जो है हिमाचल में कहाँ लगाई जा रही है या लगाई गई है, बजोरा में नहीं, बजोरा है कुल्लू में। गगरेट में है आपकी शिवबाड़ी, ठीक है, जहाँ पे धनुर्विद्या का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है, द्रोणाचार्य से रिलेटेड है। पालमपुर नहीं, और वहाँ पे विश्रांति स्टेप किया गया है। CSIR कॉम्प्लेक्स है। आंसर इज बालूगंज, बालियागंज नहीं है, दैट इज बालूगंज। बालूगंज में सबसे पहली चीज तो आपकी समर हिल है, दैट इज इन समर हिल, दैट इज आपकी HPU यूनिवर्सिटी, जो कि 1970 में बनी थी। RK सिंह वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर, और अभी कौन है, अशोक कुमार। अब देखिए, अगर देखा जाए बालूगंज में, तो बालूगंज में मिस्टर जयराम ठाकुर ने, कहा जाता है चेरी ब्लॉसम जो है आपका पज्जा करके एक ट्री है, जो कि कहाँ पे लगाया गया है, करेरू फॉरेस्ट जो है, जितने भी करेरू फॉरेस्ट हैं वहाँ पे लगाए गए थे। तो उस दौरान उन्होंने जो है स्वर्णिम वाटिका बनाने का जो है प्रॉमिस किया है आपका बालूगंज में, और कहा है कि आने वाले टाइम पे जो है यहाँ पे और भी स्वर्णिम वाटिकास बनेगी। तो आंसर इज बालूगंज यानी शिमला, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाए तो शिमला। Which district in Himachal Pradesh ranks first in TB elimination nationwide? TB ट्यूबरक्लोसिस के लिए हिमाचल की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो टॉप 1 में आई है? कांगड़ा नहीं, ठीक है, शिमला नहीं, मंडी नहीं। देखिए, अगर देखा जाए टीबी एनिमिलेशन जो टारगेट है हिमाचल प्रदेश ने, वो 2025 तक सारे लोगों को टीबी से खत्म करना है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस से खत्म करना है। तो जिसमें जो है डिफरेंट जो टॉप पे आई है, वैसे तो ये कांगड़ा भी आया है लेकिन टॉप में नहीं आया। कांगड़ा को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, जो सिल्वर मेडल्स मिले हैं
वो लाहौल स्पीति और किन्नौर को मिले हैं, कि जो सबसे हाईएस्ट की टीबी जो है सबसे ज़्यादा लाहौल स्पीति एंड किन्नौर में ख़त्म हुई है। और ब्रॉन्ज मेडल्स जो हैं किस किस को मिले हैं, कांगड़ा, मंडी, ऊना, इनको मिले हैं और शिमला को मिले हैं, कि ये ख़त्म है। बट टोटल टारगेट जो है 2025 में ख़त्म हो जाएगा। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट कैबिनेट सिस्टम, पहली ऐसी स्टेट जिसने कैबिनेट प्रणाली को इस्टेब्लिश किया है, दैट इज कॉल्ड हिमाचल प्रदेश। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट है आपका, वो है, ये है आपका, वेयर इज गुरु लाहौर साहिब गुरुद्वारा लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। गुरु लाहौर साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे तो आपका गुरु नामधारी गुरुद्वारा है जो कालिंद्री से रिलेटेड है, आपके गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड है, तो ये नहीं। आपका मंडी में गुरु दमदमा महल, गुरुद्वारा दमदमा महल या दमदमा गुरुद्वारा जो है वो मंडी में है। और ये किसको डेडिकेटेड है? गुरु गोविंद सिंह को। किसके कहने, क्यों बना था? जब सिद्ध सेन ने जो है, सिद्ध सेन के टाइम पे गुरु गोविंद सिंह आए थे मंडी, तो उनकी याद में जो है यहाँ पे बना है, तो ये नहीं है। अब हमीरपुर में जो है पट्टा शाही गुरुद्वारा है, ठीक है, दैट इज टोटली डेडिकेटेड टू आपकी किसको? गुरु गोविंद सिंह को। यहाँ पे भी गुरु गोविंद सिंह को डेडिकेटेड है। आंसर इज बिलासपुर के आंसर इज बिलासपुर, दैट इज बसंतपुर, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, गुरु बसंतपुर दैट इज बिलासपुर, और गुरु लाहौर साहिब गुरुद्वारा जो है ये बसंतपुर में बना है। और इसकी खास बात क्या है कि जब आपको पता है गुरु गोविंद सिंह और आपके जो भीमचंद थे, इनके बीच में कहा जाता ना कहलूर के राजा भगनानी की वॉर हुई थी, जिसमें काफ़ी साल तक चली थी, और बाद में जो है इनके संधि हो गई थी, ठीक है। उसके बाद मुगल्स में फिर आपको पता है कि नदौन वॉर हुई थी, जिसमें आपको पता है कि गुरु गोविंद सिंह और मुगल्स के खिलाफ खेली थी। किसने खेली थी? बिलासपुर का राजा कौन था? भीमचंद। और गुरु गोविंद सिंह दोनों ने मिलकर मुगल्स को हराया था, जिसको आप बोलते हैं नदौन वॉर। तो उस टाइम पे जो आपके मुगल्स थे, उन्होंने, वो मुगल कौन था? आलिफ शाह को हराया था, जिसकी याद में जो है यहाँ पे ये गुरुद्वारा बना है, गुरु लाहौरी साहिब, दैट इज टोटली डेडिकेटेड टू गुरु गोविंद सिंह। वेयर इज गंढूरी फोर्ट लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? गंढूरी फोर्ट कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे सोलन में तो नहीं है, सोलन में जो फोर्ट है उसको आप नालागढ़ फोर्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, ये नहीं। ऊना में कुठलेड़ फोर्ट, ठीक है, आपका ये नहीं। शिमला में आपका चौपाल फोर्ट यहाँ पे है, आपका कुठलेड़ फोर्ट भी बोल सकते हो, यहाँ पे है आपका, ठीक है। सोलन में आप किसको? नालागढ़ फोर्ट बोल सकते हो, ठीक है। तो ये नहीं, आंसर है सिरमौर की जो राजगढ़ जगह है वहां पे बना है ये आपका गंढूरी फोर्ट। और सिरमौर को बनाने वाले कौन थे? राजा रसालू शुलेकिना डायनेस्टी से रिलेटेड थे। और कुलिंद, इनके जो पूर्वज हैं वो कुलिंद, और कुलिंद को किसने हराया था? अर्जुन ने हराया था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो ये जो आपका सिरमौर है, उदित प्रकाश ने कालसी बनाया, देन उसके बाद राजवंश सुभाष प्रकाश ने बनाया, करम प्रकाश ने नाहन बनाया आपका जो है, और सिरमौर के जो लास्ट रूलर थे राजेंद्र प्रकाश थे। अमर प्रकाश ने आपका काला आम पक्का किया। ओल्डेस्ट लाइब्रेरी महिमा लाइब्रेरी जो है इन्होंने बनाई। राजेंद्र प्रकाश के टाइम पे ही पझोता आंदोलन हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चंस इसी से आएंगे। शमशेर प्रकाश जो थे, शमशेर प्रकाश दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर, जो कि 46 ईयर्स तक जिन्होंने काम किया। फतेह सिंह जो थे उनसे रिलेटेड थे। फतेह प्रकाश ने जो है मोती महल, आपका शीश महल बनाया। वीर प्रकाश ने पब्बर पे भगवती देवी का मंदिर बनाया था। रावणगढ़ फोर्ट उन्होंने बनाया, ठीक है। तो ये याद रखना। हाटकोटी को कैपिटल उन्होंने बनाया। तो ये सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको, और ये ज़्यादातर आपको अभी कंफ्यूज नहीं होना है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको क्लियर हो जाएगा। यशपाल साहित्य प्रतिष्ठान इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ
हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट विच ईयर, ठीक है, विच ईयर। तो देखिए यशपाल, अगर देखा जाए 1986 में, सबसे पहली चीज 1986 में चंद्रधर गुलेरी अवार्ड मिला था जयदेव किरण को, ठीक है, और 1986 में ही वाईएस परमार अवार्ड मिला था मियां गोवर्धन सिंह को, तो ये कैंसिल। अब आता है यशपाल साहित्य अवार्ड जो है आपका कब बना, साहित्य प्रतिष्ठान कब लगा था, 1995, 1972 या 1968। 1968 में यहाँ पे हिमाचल आर्ट एंड कल्चर की एकेडमी स्टैब्लिश की गई थी, जो कि 1968 में की गई, और इसका इनॉग्रेशन जो है आपका इनॉग्रेशन जो है इसका 1972 में हुआ था। हिमाचल आर्ट एंड कल्चर इंस्टीट्यूट जो था वो आपका 1968 में खुला था, इनॉग्रेट हुआ था 1972 में, और 1972 से और भी चीज़ें आती हैं। 1972 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शिमला समझौता, जो कि जुल्फिकार भुट्टो और हमारी इंदिरा गांधी के बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, शिमला में हुआ था, जिसको शिमला एग्रीमेंट भी बोलते हैं। तो आंसर इज 1995 में कहाँ पे बनी थी, नदौन में। आंसर इज 1995। यशपाल साहित्य, यशपाल क्या है, यशपाल जो थे ये किससे रिलेटेड है, भोपाल से रिलेटेड थे। भोपाल में इनका जन्म हुआ था, और भोपाल कहाँ है, हमीरपुर में। यशपाल लाइब्रेरी क्यों, क्योंकि यशपाल जो थे ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे, इन्होंने लिटरेचर भी लिखा है, जिसके बेसिस पे ये फेमस पर्सनालिटी ऑफ हमीरपुर। तो यशपाल साहित्य प्रतिष्ठान बना था नदौन में, कब बना था, 1995, जिससे रिलेटेड लाइब्रेरी भी है। तो यहाँ तक किस किस के सेशन के क्वेश्चंस क्लियर हैं भाई, मजा आ रहा है या आप बोर हो रहे हो, जल्दी बताइए ताकि हम जल्दी करें। आपको सेशन अच्छा लग रहा है, अगर तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी चीज, अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, पर चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ बुक ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश बुक किसने लिखी है, केएल जोशी, आपकी काल खंडेलवाल, पी चेटवुड या भगवान दास। देखिए इसके नाम मैं बता देती हूँ, भगवान दास ने कौन सी लिखी है, जस्ट वेट। देखिए भगवान दास ने लिखी है त्वारीखे जुब्बल, एक सेकेंड, भगवान दास ने लिखी त्वारीखे जुब्बल, त्वारीखे जुब्बल, ठीक है, तो ये नहीं है, ये कैंसिल। पी चेटवुड ने लिखी है आपकी कुल्लू द एंड ऑफ इनहैबिटेबल, द कुल्लू द एंड ऑफ इनहैबिटेबल, कुल्लू एंड ऑफ इनहैबिटेबल। काल खंडेलवाल ने लिखी है हिस्ट्री, या इसको बोल सकते हो आप पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स जो है, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स जो है ये काल खंडेलवाल। तो आपको पता होना चाहिए भगवान दास ने क्या लिखा है, भगवान दास ने लिखी है त्वारीखे जुब्बल, पी चेटवुड ने लिखी है कुल्लू द एंड ऑफ इनहैबिटेबल, काल खंडेलवाल ने लिखी है पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स। तो आंसर इज केएल जोशी, केएल जोशी ने लिखी है ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की जो ज्योग्राफी है, भूगोल जो है, किसने लिखा है, केएल जोशी ने। वेयर इज द डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज कहाँ पे है, शिमला, बिलासपुर, सोलन या सुंदरनगर। तो सबसे पहले मैं यहाँ सुंदरनगर से चलती हूँ। तो सुंदरनगर में आपका क्या है, फार्मर रीजनल इंस्टीट्यूट, और सुंदरनगर में आपका आईटीआई है जो कि डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए। इसको बनाया किसने था, गरुड़ सेन ने। और जो आपका बनेड़ है, बनेड़ जो है आपकी कैपिटल है, मतलब इसका पुराना नाम बनेड़ था। सोलन, जटोली, सब एशिया का सबसे ऊंचा टेम्पल भी कौन सा है, जटोली। तो ये जो है आपका जटोली टेम्पल के लिए फेमस है। नालागढ़ फोर्ट यहाँ पे है, चंबा घाट, मशरूम वैली, कुनिहार वैली, ये सारी जो है आपकी सोलन में है। आप सोलन किसके लिए फेमस है, आपकी पिझेरा पोल्ट्री फार्म जो है ये कहाँ पे है, आपका सोलन में है। मोहन म्यूकिन ब्यूरी भी कहाँ पे है, आपकी सोलन में है, ठीक है। शिमला में देखिए क्या है, सबसे पहली चीज रोहड़ू में ट्राउट फिश के लिए फेमस है, ट्राउट, मिरार कार्प और रहला एंड कटला। दीज आर द बेसिक फिश जो कि वेराइटीज ऑफ फिशेस
जो कि आपके हिमाचल में मिलती है। रोहड़ू में सबसे ज़्यादा मिलती है, ट्राउट फिश सबसे ज़्यादा है। तो शिमला में जो है आपका कहते हैं पोल्ट्री फार्म है। पोल्ट्री फार्म जो है ये कमलाही में है। कमलाही में जो है आपका पोल्ट्री फार्म है, तो ये नहीं। रोहड़ू में, आप शिमला में टूटीकंडी में अगर आपने देखो बर्ड पार्क है, चौड़ा मैदान है, तो ये नहीं। आंसर इज फिशरीज का डायरेक्टरेट कहाँ है? बिलासपुर। और आपको पता है एशिया का सबसे बड़ा फिश ब्रीडिंग फार्म कहाँ पे है? दियोली, जो कि कहाँ पे है? बिलासपुर में। ठीक है। Who is the last राणा ऑफ बाल्सन प्रिंसली स्टेट? बाल्सन प्रिंसली स्टेट का लास्ट राजा यानी अंतिम राजा कौन है? सोनपाल, रण बहादुर, अलग सिंह या जोगराज? देखिए, बल्सन रियासत को बनाने वाला कौन था? फाउंडर ऑफ बल्सन रियासत वाज अलग सिंह। पहले तो यहीं से शुरू करते हैं। अलग सिंह वाज द मेजर रूलर ऑफ बल्सन। बल्सन के बाद जो है आपका जोगराज सिंह। फिर चलते हैं जोगराज। जोगराज सिंह के टाइम पे जो है गोरखास 1803 से लेकर 15 तक जोगराज के शासनकाल में गोरखास के अंडर था आपका बल्सन रियासत। बल्सन रियासत जो थी वो गोरखास के अंडर थी। बल्सन रियासत किसका पार्ट थी? शिमला का। ठीक है। तो बल्सन रियासत जब गोरखास ने अटैक किया था किसके शासनकाल में? आपके जोगराज के शासनकाल में। और जोगराज जो थे इन्होंने क्या किया था? देखिए, इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। ब्रिटिशर्स का साथ दिया था क्योंकि गोरखास को हटाने के लिए। तो जब ब्रिटिशर्स का साथ दिया तो आपके जो ब्रिटिशर्स ने इनको खिल्लत और राणा की उपाधि किसको प्राप्त करवाई थी? जोगराज को। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बल्सन के कौन से राजा थे जिसको खिल्लत और राणा की उपाधि दी थी? दैट इज जोगराज, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। अब जो है आपका लास्ट राणा कौन था? आपका रण बहादुर सिंह। रण बहादुर सिंह जो थे ये आपके लास्ट राणा थे। ठीक है। सोहनपाल जो थे ये भज्जी के राजा थे। अब भज्जी को बनाने वाले थे चारू, जिसने अपना लास्ट में नाम क्या कर लिया था? उदयपाल। भज्जी की जो कैपिटल थी सुनपुर। सुनपुर को बनाने वाला था सोहनपाल। देखिए, भज्जी की कैपिटल क्या थी? सुन्नी। सुन्नी कैपिटल किसने बनाई थी? सोहनपाल ने। सोहनपाल ने जब सुन्नी कैपिटल बनाई तो उसके बाद सोहनपाल कौन थे? जिन्होंने सुन्नी कैपिटल बनाई। उसके बाद रामचंद्र पाल जो थे इनके लास्ट रूलर थे, जिन्होंने लास्ट में क्या किया था? वो उनको जब ब्रिटिशर्स ने गद्दी पे बिठाया उन्होंने अपना क्राउन रिनाउंस कर दिया और वो बाद में कहाँ चले गए थे? हरिद्वार। तो आंसर इज आपका क्या आएगा? रण बहादुर सिंह। रण बहादुर या राणा बहादुर सिंह। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज फर्स्ट सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर कंडक्टेड इन हिमाचल प्रदेश? वैसे अगर पॉपुलेशन सेंसस की बात की जाए तो पॉपुलेशन सेंसस सबसे पहला कब हुआ था? 1881 में। ये एक जनरल क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ये पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे पूछा है पहला एग्रीकल्चर सेंसस जो है हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था? 1925। देखिए, 1925 इज फेमस फॉर कुट कल्टीवेशन। कुट कल्टीवेशन जो कि कहाँ पे होती है? लाहौल स्पीति में। कुट क्या है? एक हर्ब है। ठीक है। कुट क्या है? कुट की खेती जो है 1925 में लाहौल स्पीति में शुरू की गई थी। तो ये नहीं है। 1880, 1972 या फिर 1857। तो कुट की खेती अगर देखा जाए 1880 में हुई या 1972, तो 1972 में नहीं हुई है। 1857 में आपके A.W. हाइड ने जो है आपका क्या किया था? आपकी पोटैटो फार्मिंग जो थी वो लाहौल स्पीति में हमारी। अब आपको बताना है 1880 या 1972। तो पहला सेंसस एग्रीकल्चर का 1972 में नहीं हुआ है। ठीक है। 1972 में नहीं हुआ। आंसर इज 1880। आंसर इज आपका 1880। ठीक है। आपकी एक चीज रुकिए, 1880 में आपकी जो है चंबा में ओपियम फार्मिंग शुरू हुई थी। अफीम की खेती जो थी वो कब शुरू हुई थी? चंबा में 1880 में। तो आंसर पहला सेंसस जो था वो एग्रीकल्चर का 1972 में कंडक्ट कराया। 1972 में पहला एग्रीकल्चर कंडक्ट कराया गया था सेंसस। 1925 में कुट की कल्टीवेशन। 1857 में A.W. हाइड ने जो है पोटैटो फार्मिंग की थी। 1880 में जो है आपका चंबा में ओपियम की खेती शुरू हुई थी।
तो 1972 में पहला सेंसस लगा था, दैट इज एग्रीकल्चर सेंसस। हु shifted the capital from Lohra to Kartarpur in 1520 in मंडी प्रिंसली स्टेट या सुकेत प्रिंसली स्टेट। मंडी रियासत में या सुकेत रियासत में किसने करतारपुर, लोहरा से करतारपुर की थी? मदन सेन, करतार सेन, भीम सेन या दुष्ट सेन? देखिए, अगर दुष्ट सेन के टाइम पे जो था सुकेत के राजा थे और इसके टाइम पे बहुत सारी डेवलपमेंट्स की गई थी, जैसे मोटर रोड्स बनी थी, मोटर रोड्स के साथ पोस्टल ऑफिस बने थे, स्कूल्स बने थे, ये सारे जो थे ये दुष्ट सेन के टाइम पे हुआ। भीम सेन के टाइम पे जो है आपका एडवर्ड स्कूल बना था, एडवर्ड स्कूल। और आपका क्या बना था, जैसे इसको बोलते हैं मोटर रोड भी इसके टाइम पे बनी थी, तो ये नहीं। मदन सेन जो थे इनके टाइम पे इन्होंने गुम्मा एंड दरंग जो रॉक सॉल्ट माइंस है मंडी की, उन पे अटैक किया था। फिर जो राजा था मंगवाल का, उसको जो है आपकी उनको हराया, जिसकी वजह से वो मंगवाल चला गया। ठीक है, फिर राजा भोशाल को जो है अपनी आधी रियासत दी थी। कहा जाता है सुकेत रियासत अपनी चरम सीमा पे किसके टाइम पे थी? मदन सेन के टाइम पे। मदन सेन ने जो है आपकी पनगना से आपकी लोहरा कैपिटल किसने की थी? मदन सेन ने, ये याद रखना। पनगना किसने बनाई थी? बीर सेन ने। सुकेत की कैपिटल बीर सेन ने क्या बनाई थी? पनगना। पनगना से लोहरा किया था मदन सेन ने, और मदन सेन सबसे अच्छे रूलर रहे हैं, जिसके टाइम पे राजा भूषाल को उसने आधा एरिया दे दिया था। ठीक है, उसके बाद जो है आपका इसने मंगवाल के राजा को हराया था, मांगल रियासत के राजा को, जिसकी वजह से मांगल रियासत इस्टेब्लिश हुई गई है। उसके बाद इसने पनगना से लोहरा कैपिटल कर दी। अब लोहरा से कैपिटल किसने की? तो आपके पास आंसर क्या आएगा? करतार सेन। ठीक है, वेयर इज द एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेफ, म्यूट एंड ब्लाइंड चिल्ड्रन एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल? जो गूंगे बहरे लोगों के लिए पहली बार एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, दैट इज ब्राइल एजुकेशन, तो वो कहाँ पे दी गई? सुंदरनगर, हमीरपुर, मशोबरा या लाहौल स्पीति? देखिए, लाहौल स्पीति में आईटीबीपी जो है फार्म है, सेंटर है। सबसे पहला सेंटर 1986 में आईटीबीपी कहाँ बना था? पांगी में बना था। ठीक है, मशोबरा सिटी फेयर्स के लिए फेमस है, फार्मर रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए फेमस है, और एक और चीज़ याद कर लीजिए, नारी कल्याण केंद्र जो है आपका वो मशोबरा में है। हमीरपुर जो है यहाँ पे हमीरपुर और कहा जाता है सुंदरनगर में आपका क्या है? यहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। ठीक है, तो ये नहीं, आंसर है सुंदरनगर और ढली में जाकर जो है आपका पहला जिसको बोल सकते हैं आपका एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, सुंदरनगर में भी है, ढली में भी। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो है वो हमीरपुर और ढली में भी है, पर सुंदरनगर और ढली में आपका जहाँ पे डेफ लोगों को जो है ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, एजुकेशन, वो कौन सा है? आपका सुंदरनगर एंड ढली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये थोड़ा सा मैंने आपका पेपर से लिया कट, तो बताइए इन विच ऑफ द फॉलोइंग, पहली चीज बताइए आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको सेशन कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आप करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर लोकेटेड? तो महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर कहाँ पे है? देखिए, कांगड़ा में, कुल्लू में है आपकी दशोहर लेक, अकबर वहाँ आए थे। बिलासपुर में है आपकी गोविंद सागर झील। मंडी में है आपकी पंडोर जो कि सबसे छोटी है। महाराणा जो है ये आपका कांगड़ा में है, जिसको आप पोंग डैम भी बोलते हैं, 1975। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे खुला है? हमीरपुर, सोलन, कांगड़ा या शिमला? तो नेशनल इंस्टीट्यूट देखिए शिमला में है आपका, क्या कह सकते हो, HPSSC, HPPSC है, HPU यूनिवर्सिटी है। आपका कांगड़ा में आपकी पालमपुर यूनिवर्सिटी है। सोलन में आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है? YS परमार यूनिवर्सिटी है। तो IIT कहाँ पे खुला है? आपका हमीरपुर में। एज पर सेंसस पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? देखिए, पॉपुलेशन हिसाब से हिमाचल जो है वो 21st रैंक पे है। तो हिमाचल प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 123। सबसे ज़्यादा किसकी है डिस्ट्रिक्ट में? 407, दैट इज हमीरपुर। ठीक है,
On which date Municipal Corporation of Shimla came into existence? शिमला की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आई कब थी एग्जिस्टेंस में? वैसे वो 1969 में आई थी, तो 56 में नहीं आई। देखिए 1956 में आपका क्या बना था? यूनियन टेरिटरी। 25 जनवरी 1971 को स्टेटहुड डे। 1970 में आपका क्या बना था? आपकी HPU यूनिवर्सिटी। आंसर इज 1 जून 1966। वैसे लिखा जाता है 1969 में आई थी, ठीक है। वैसे एक क्वेश्चन और आता है आजकल, हाउ मेनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर देयर? दैट इज 5। कितनी है? 5। विच और कौन कौन सी हैं? धर्मशाला है, मंडी है आपकी, देन सोलन है, शिमला है, पालमपुर है, ये है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज लोएस्ट लिटरेसी रेट? तो सबसे कम लिटरेसी रेट किसका है? चंबा का। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसका है? हमीरपुर का। इसका है 83 पॉइंट्स, हमीरपुर का है 88.17, इसका 83, इसका 80 और इसका 86, ठीक है। तो चंबा का है 76%। तो आंसर इज चंबा। तो ये थे मेरे क्वेश्चंस। आई होप कि एक स्लाइड जो है ये द्वारा रिपीटेड हुई है। किस रूलर ने जो है कहा था, ये द्वारा से रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, तो एक बार हम इसको कर लेते हैं कि कौन सा औरंगजेब ने किसको बोला था मंदिरों को डेमोलिश करने के लिए? तो वो कौन थे? आपके छतर सिंह, चंबा के राजा। लेकिन इन्होंने उस रूल को नहीं माना था। संसार चंद वॉज द रूलर ऑफ कांगड़ा। नोखू गद्दन से इनके रिलेशन थे। कांगड़ा पेंटिंग्स इनके टाइम पे चली। घमंड चंद जिसने चामुंडा मंदिर बनाया, सुजानपुर सिटी बनाई, अहमद शाह दुरानी ने इसको निज़ाम नियुक्त किया। आनंद चंद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ बिलासपुर। HP was transformed from UT to full-fledged state. UT से full-fledged state कब बनी थी? 1971। UT बनी थी 1956 में। बजरंग बहादुर was the first lieutenant governor at that time। 1951 में ये बनी थी आपकी, क्या बना था? पार्ट C। पार्ट C में गवर्नर कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर, दैट इज मेजर हिम्मत सिंह। तो ये नहीं। 1948 जो कि आपका आयुक्त बना था, दैट इज NC मेहता। द लीडर ऑफ धामी मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में धामी मूवमेंट के लीडर कौन थे? भागमल सोठा। कब हुई थी आपकी बुलेट स्कैंडल? कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 को गनाहट्टी में इनको कैप्चर कर लिया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। धामी प्रचानी सभा कब बनी थी? प्रजामंडल बना था आपका 1937 में। 39 में आपकी सभा प्रजामंडल बना था। सीताराम वॉज द लीडर दैट टाइम। फिर उसके बाद धामी कांड हुआ था। किंकरी देवी सिरमौर से रिलेटेड है और इनको जो है अवार्ड मिला है क्योंकि इलीगल माइनिंग इन्होंने रोकी है। पद्मदेव पछोता आंदोलन आपका इससे रिलेटेड है, ठीक है। बाबा कांशीराम देहरा गोपीपुर में पैदा हुए हैं। देखिए पद्मदेव से तो आप ये भी याद कर सकते हो, इनको कैथू जेल में रखा था। आप इनको ये भी याद कर सकते हो जो जब आपका हिमालयन रियासती मंडल बना था तो एज ए सेकेंड अध्यक्ष ये भी थे। शिमला से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। बाबा कांशीराम जो हैं आपके क्या हैं? बाबा कांशीराम को पहाड़ा द बुलबुल पहाड़ी गांधी कहा है। पहाड़ी गांधी जवाहरलाल नेहरू ने पहाड़ा द बुलबुल कहा है आपके किसने? आपके सरोजनी नायडू ने 1943। और 11 नवंबर को हमेशा हम कांशीराम जयंती मनाते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। तो ये थे मेरे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा है। अगर तो सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पूरी कोशिश है कि आपके साथ नए के नए मॉक टेस्ट शेयर किए जाएंगे। ये सिर्फ 3-4 दिन जो है मैं इसको वो कर रही हूँ, मॉक टेस्ट लेकर आ रही हूँ और मॉक टेस्ट में आपको अपडेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे नए। तो इन सेशंस को देखिए। नेक्स्ट वीक से पूरा शेड्यूल आपका चेंज हो जाएगा। तब तक के लिए आपके साथ सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जो करना है। ऑल द सेशंस आर अपडेटेड। इसमें सारा कंटेंट जो भी चीज़ें आपको है, नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं अभी जो है, क्योंकि थोड़ा सा जिसको बोल सकते हैं कि आपका 2 दिन दीजिए ताकि मैं आपका कंटेंट जो है उसको अपडेट कर सकूँ, ताकि डिटेल्स में ला सकूँ। अभी पेपर ख़त्म हुआ है, सिर्फ 1 दिन या 2 दिन में नहीं, सिर्फ 2 दिन दीजिए, आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा। फिर मैं वो चीज़ शुरू करूँगी एंड चलिए उस और फिर हिमाचल का कंटेंट भी डिटेल्स में भी शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों सेशंस पहले डिटेल्स में चलेंगे और फिर सैटरडे टू सैटरडे योर मॉक टेस्ट।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको, हाँ इससे पहले आपको कोई नई चीज़ चाहिए आप प्लीज़ चैनल पे लिखिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन से टॉपिक्स आप मुझसे पहले करवाना चाहते हो वो, और बहुत जल्दी मैं आपके साथ जो अभी जेओए के पेपर्स हुए हैं उनकी एनालिसिस के साथ आपसे मिलूंगी जैसे ही सेशन शुरू होगा, तो सिर्फ 1 दिन या 2 दिन। तो चलिए तब तक जो है आप इन मॉक टेस्ट का एंजॉय कीजिए, एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियोज़ एंड शेयर द वीडियोज़। That's it for today. Good night. Bye bye. And stay fit, stay cozy, and stay healthy. Please चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करना। आपका कोई भी कमेंट, आपका फीडबैक कैसा है, क्या चाहिए वो जरूर लिखना, ताकि मैं अभी कंटेंट को अपडेट कर रही हूँ तो आपकी रिक्वायरमेंट्स अगर पता होंगी तो मैं वो पूरी कोशिश करूँगी। चलिए बाय बाय।